कि समायरा किस काम के लिए उसकी मदद चाहती है। भैरवनाथ कहता है, मुझे लगा था कि तुम मुझे इस लायक नहीं समझती। ये सुनकर समायरा की भौहें सिकुड़ जाती हैं और वो कहती है, तुम हमेशा से जानते थे कि एक दिन मैं तुम्हारे पास मदद के लिए जरूर आऊंगी। भैरवनाथ समायरा से कहता है, ऐसा नहीं है। खैर, अब तुम आ ही गई हो तो बता दो कि तुम्हें मुझसे किस लिए मदद चाहिए। समायरा गुस्से में भैरवनाथ की आंखों में देखते हुए कहती है, युवराज को जान से मारने के लिए। क्या है समायरा का मकसद? क्यों मारना चाहती है वो युवराज को? भैरवनाथ को समायरा से इसी जवाब की उम्मीद थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो शक्तियों का लालच तुम्हें भी यहां तक ले ही आया। समायरा गुस्से में कहती है, बात सिर्फ शक्तियों की नहीं है, मुझे मेरी माँ की उस हालत का बदला भी चाहिए। भैरवनाथ युवराज का बचाव करते हुए कहता है, लेकिन युवराज ने तुम्हारी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जो किया था उस साय ने किया था। समायरा भैरवनाथ से असहमत होकर कहती है, वो साया और युवराज अब अलग नहीं है। मुझे उस साय को हमेशा के लिए खत्म करना है और उसके लिए युवराज का मरना जरूरी है। भैरवनाथ कहता है, तुम उस साय को खत्म नहीं कर सकती और वो साया तुम्हें युवराज को मारने नहीं देगा। तुम यहां सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रही हो। समायरा कहती है, मैं उसे अकेले खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हम दोनों मिलकर ये जरूर कर सकते हैं। तुम कुछ वक्त उस साय को उलझा सकते हो और उतना वक्त काफी होगा युवराज को मारने के लिए। युवराज खत्म तो वो साया भी खत्म। मुझे उसकी शक्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को है। भैरवनाथ समायरा को बीच में ही टोकते हुए कहता है। समायरा अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहती है, मेरी माँ को वो शक्तियां मेरे लिए चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए मेरा बदला ज्यादा जरूरी है। अब तुम बताओ, क्या तुम युवराज को खत्म करने में मेरी मदद करोगे? नहीं, भैरवनाथ मजबूती से कहता है। भैरवनाथ का जवाब सुनकर समायरा कहती है, क्यों बचाना चाहते हो उसे? भैरवनाथ कहता है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। समायरा गुस्से में हंसते हुए कहती है, तुम्हारा फर्ज? अपने फर्ज के लिए उसे बचाना चाहते हो या अंत में उसे मारने के लिए? भैरवनाथ सहजता से कहता है, मैं तुम्हारी माँ की तरह नहीं हूं जो सिर्फ शक्तियों के लिए किसी की भी बलि दे दूं। अब समायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी भैरवनाथ की जान ले ले, लेकिन वो जानती थी कि वो अभी ऐसा नहीं कर सकती। समायरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं उस साय से अपना बदला लेकर रहूंगी। इसके लिए मुझे युवराज की जान लेनी पड़े या किसी और की, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये कहकर समायरा वहां से चली जाती है। समायरा के जाने के बाद भैरवनाथ खुद से कहता है, बेवकूफ लड़की, इसे तो ये भी नहीं पता कि आज अगर ये जिंदा है तो सिर्फ उस साय की वजह से। ये कहकर भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद कर अपनी साधना में लग जाता है। इधर सुहानी डिनर करने के बाद अपने बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। तभी निशा उसके पास आकर बैठ जाती है। निशा सुहानी के हाथ पर हाथ रखकर बड़ी समझदारी से कहती है, सुहानी, मैं तेरी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए युवराज सर से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या? निशा सुहानी को हौसला देते हुए कहती है, हाँ सुहानी, तुझे तो आसानी से युवराज सर से बेहतर लड़का मिल जाएगा। हमें क्या पता था कि युवराज सर ऐसे होंगे, देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। अब पता चला कि आज तक उनकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। सुहानी निशा को घूर कर कहती है, तो कहना क्या चाहती है? निशा सुहानी को सुबह का इंसिडेंट याद दिलाते हुए कहती है, आज तूने युवराज सर के ऑफिस में देखा नहीं क्या? युवराज सर और वो लड़का। निशा की इस बात पर सुहानी को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। सुहानी को इस तरह हंसते देख निशा और परेशान हो जाती है। वो सुहानी की फिक्र करते हुए कहती है, ओह गॉड, सुहानी तो ठीक है ना? शायद युवराज सर के धोखे की वजह से
तुझे सदमा लग गया है। सुहानी शांत होकर कहती है, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। निशा कहती है, क्या मतलब? सुहानी कहती है, वो युवराज सर के कोई दोस्त होंगे, हम बस वहां गलत वक्त पर पहुंच गए थे। सुहानी की बात सुनकर निशा बेड से उठ जाती है और अपनी बात पर जोर देकर कहती है, मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। वहां जो कुछ हुआ वो तूने देखा नहीं क्या? आज हम लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा है और तूने नोटिस नहीं किया? जब हम वहां पहुंचे तो युवराज सर का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। इससे ज्यादा तुझे और क्या प्रूफ चाहिए? सुहानी मुस्कुराते हुए निशा का हाथ पकड़कर उसे अपने बेड पर फिर से बैठा देती है और कहती है, निशा, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निशा फिर से बेड से उठ जाती है और कहती है, सुहानी, तो युवराज सर के प्यार में अंधी हो गई है। सब कुछ सामने होते हुए भी तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहकर निशा गुस्से में अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। सुहानी फिर से अपने बेड पर पीछे की तरफ टिक कर बैठ जाती है और कमरे में लगे फैन को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। निशा सुहानी को देखकर उस पर तरस खाते हुए कहती है, बेचारी सुहानी, लगता है आज युवराज सर को ऐसे देखकर उसे सदमा लगा है। ये कहकर निशा अपने बेड पर सो जाती है और कमरे की लाइट बंद कर देती है। सुहानी लाइट बंद होने पर भी बेड पर बैठे हुए अपने ख्यालों में खोई थी। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ मिस्टर सक्सेना की स्टोरी चल रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे मिस्टर सक्सेना और अपना एक्सीडेंट काफी सिमिलर लग रहा था। सुहानी अपने मन में कहती है, मिस्टर सक्सेना की बेटी शिवी की लाश नहीं मिली थी। मेरे सपने में जो इंसान मुझे दिखाई देते हैं वो भी शिवी शिवी ही आवाज लगाते हैं। मिस्टर सक्सेना और मेरा एक्सीडेंट एक ही साल में हुआ था, तो क्या? यही सब सोचते हुए सुहानी की आंख लग जाती है। रात में सुहानी को फिर से वही सपना दिखता है। वो देखती है कि अंधेरी रात में एक कार काफी स्पीड में आगे बढ़ रही है। उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए एक आदमी कार चला रहा था। सुहानी खुद को उसके पास वाली सीट पर बैठे पाती है, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी। सपने में इंसान अक्सर खुद का चेहरा नहीं देख पाता। सुहानी देखती है कि अचानक कोई उसे पकड़कर कार से बाहर कूद जाता है और वो कार खाई में गिर जाती है। सुहानी सपने में जोर से चीखती है, पापा! ये आवाज बार बार सुहानी के कानों में गूंजने लगती है और सुहानी की नींद टूट जाती है। वो जोर से पापा कहते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी अब बुरी तरह से डर गई थी। शिमला की इस ठंड में भी घबराहट की वजह से सुहानी के माथे पर पसीना आ रहा था। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। सुहानी की आवाज सुनकर निशा भी नींद से जाग जाती है। वो सुहानी के पास आकर बैठ जाती है। निशा सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ सुहानी, तू ठीक है? सुहानी अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ते हुए कहती है, फिर से वही सपना। निशा समझ जाती है कि सुहानी ने क्या देखा है। वो साइड टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाती है और सुहानी को पानी पिलाकर फिर से उसे उसके बेड पर सुला देती है। निशा वापस अपने बेड पर बैठकर खुद से कहती है, आई होप सुहानी की मेमोरी जल्दी वापस आ जाए और उसकी ये तकलीफें कुछ कम हो जाएं। अगली सुबह सुहानी, निशा और विवेक कॉलेज ग्राउंड से चलते हुए कैंपस के अंदर जा रहे थे। निशा और विवेक एक दूसरे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सुहानी आज भी उन्हीं ख्यालों में खोई थी जिनके बारे में वो कल रात सोच रही थी। तभी युवराज की कार भी ग्राउंड से होते हुए पार्किंग के पास जाकर रुकती है। उस कार की एक तरफ से युवराज बाहर निकलता है और दूसरी तरफ से अक्षय। उसे देखते ही निशा, सुहानी और विवेक रुक जाते हैं। कार से उतरकर अक्षय युवराज के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ डाल देता है। अक्षय के ऐसा करने पर युवराज उससे चिढ़ जाता है। युवराज उसे खुद से अलग करने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर सुहानी और उसके दोस्तों पर जाती है। युवराज देखता है कि सुहानी उसे ही देख रही थी और फिर से एम्बैरेस हो जाता है।
वो ये सोचकर थोड़ा घबरा जाता है कि शायद सुहानी उसे कुछ और ही समझ रही है। इधर निशा अक्षय को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहती है, देखा, उस लड़के ने युवराज सर को कैसे पकड़ कर रखा है। मुझे तो लगता है कि उसी ने युवराज सर को अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। निशा की बात सुनकर सुहानी और विवेक एक साथ कहते हैं, निशा, जस्ट शट अप। ये कहकर सुहानी युवराज की तरफ बढ़ जाती है। निशा भी उसके पीछे जाने के लिए आगे बढ़ती है, तो विवेक उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, तुम यहीं रुको, वहां जाओगी तो पक्का कोई ना कोई गड़बड़ कर दोगी। विवेक के रोकने पर निशा अपना मुंह बनाकर वहीं रुक जाती है। सुहानी बिना किसी एक्सप्रेशन के युवराज की तरफ बढ़ रही थी। उसे अपनी तरफ आते देख युवराज थोड़ा नर्वस हो जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। सिर्फ सुहानी ही थी जो युवराज की धड़कनों को इस तरह से बढ़ा सकती थी। लेकिन युवराज की एक खासियत थी, वो अपनी फीलिंग्स कभी भी अपने चेहरे पर नहीं आने देता था। सुहानी युवराज के सामने आकर रुक जाती है। वो एक बार युवराज को देखती और फिर अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगती। सुहानी थोड़ी परेशान और रेस्टलेस लग रही थी। युवराज उसे देखकर समझ जाता है कि सुहानी कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। अक्षय भी कंफ्यूज होकर सुहानी को ही देख रहा था। युवराज अपने एटीट्यूड में सुहानी से कहता है, कुछ कहना चाहती हो? सुहानी कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला देती है। ये देखकर अक्षय कहता है, तो फिर तुम इतना डर क्यों रही हो? आई नो युवराज थोड़ा खड़ूस दिखता है, लेकिन मेरा दोस्त दिल का बहुत अच्छा है। युवराज अक्षय को घूरता है और फिर सुहानी से कहता है, कहो, क्या बात है? सुहानी थोड़ा झिझकते हुए कहती है, युवराज सर, क्या आप मुझे मिस्टर सक्सेना की कोई तस्वीर दिखा सकते हैं? युवराज सुहानी की बात सुनकर चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल वो समझ जाता है कि सुहानी युवराज से मिस्टर सक्सेना की तस्वीर क्यों मांग रही है। युवराज नहीं चाहता था कि सुहानी इस वक्त मिस्टर सक्सेना की तस्वीर देखे। वो सुहानी की मेंटल कंडीशन के बारे में अच्छे से जानता था। वो जानता था कि इस वक्त सुहानी का ज्यादा स्ट्रेस लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। युवराज सुहानी से कहता है, मेरे पास मिस्टर सक्सेना की कोई तस्वीर नहीं है। सुहानी परेशान होकर कहती है, मुझे उनकी तस्वीर देखनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो कैसे दिखते थे। युवराज खामोश रहकर सुहानी के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अक्षय सुहानी और युवराज के बीच की बातें सुन रहा था। वो उनके बीच में आते हुए कहता है, क्या तुम दोनों मिस्टर महेश सक्सेना की बात कर रहे हो? सुहानी अक्षय को देखते हुए हाँ में जवाब देती है। अक्षय हल्की हंसी के साथ कहता है, बस इतनी सी बात, मिस्टर महेश सक्सेना की तस्वीर तो मेरे पास है। ये सुनते ही युवराज घूरकर अक्षय को देखता है। वो परेशान होकर अपने मन में कहता है, कहीं ये सुहानी को सच में मिस्टर सक्सेना की तस्वीर न दिखा दे। युवराज अक्षय से कहता है, तेरे पास मिस्टर सक्सेना की तस्वीर कहाँ से आ गई? अक्षय युवराज को जवाब देते हुए कहता है, मिस्टर सक्सेना मेरे आइडल थे। जब मैं छोटा था तब बड़ा होकर उनके जैसा बनना चाहता था। तू तो जानता है ना कि मेरे डैड उनकी कंपनी में काम करते थे। एक दिन मैं मॉम डैड के साथ उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी में गया था। मेरे घर में उस दिन की तस्वीर थी, जिसे मैंने अपने मोबाइल में ले लिया। उन्हें देखकर मुझे आज भी इंस्पिरेशन मिलती है। अक्षय की बात पूरी होते ही सुहानी उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज, क्या आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकते हैं? अक्षय मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ये कहकर अक्षय अपना फोन निकालकर उसमें वो तस्वीर ढूंढने लगता है। युवराज अक्षय को वहां से ले जाने की कोशिश करते हुए कहता है, अक्षय, चल यहाँ से, मुझे एक जरूरी काम है। अक्षय युवराज की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने फोन में वो तस्वीर ढूंढ लेता है। वो अपना मोबाइल स्क्रीन सुहानी की तरफ करते हुए कहता है, ये है मिस्टर सक्सेना। अक्षय के सुहानी को तस्वीर दिखाते ही युवराज डिसअपॉइंट होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही सुहानी मिस्टर सक्सेना की तस्वीर देखती है, वो हैरान रह जाती है।
सच जानने के बाद क्या होगा, सुहानी का रिएक्शन। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।